लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे होते हुए लखनऊ पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बंगरमाऊ एयर स्ट्रिप। बंगरमाऊ एयर स्ट्रिप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही स्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप है जो इमरजेंसी के वक्त इंडियन एयरफोर्स अपने काम में ला सकती है। इसका उद्घाटन फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने किया था। बंगरमाऊ एयर स्ट्रिप 3.2 किलोमीटर लंबी है और यह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ओन की जाती है। 13,200 किलोमीटर की लागत वाला ये एक्सप्रेसवे 22 महीने में ही कंप्लीट कर लिया गया था। ये कुछ यूनिक था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ। रात होने की वजह से मैं आपको अच्छी वीडियो नहीं दिखा सका, लेकिन इस जगह पे दोबारा आना ज़रूर होगा और उस वक्त इस जगह को अच्छे से कवर किया जाएगा। रात के बजे हैं 10 और हम फिलहाल पहुंच गए लखनऊ। थोड़ी भूख लगी थी, इस वजह से सूरज गया कुछ लेने के लिए, और अगर कुछ खाने को मिलता है मैकडी से तो हम यहां से खाना उठाएंगे और ड्राइव करते करते खाएंगे। और क्योंकि टाइम बहुत हो गया तो हम चाह रहे हैं कि जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके, टाइम बहुत होने की वजह से हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस हम बहुत जल्दी कवर कर लें, क्योंकि कल सुबह मतलब सूरज उगने से पहले हमें मधुबनी पहुंचना है। और फिलहाल तो ये अपडेट है, आगे का जो अपडेट होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमने सोचा था कि लखनऊ में हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम बिना कुछ खाए निकल गए। फिर हमने ये डिसाइड किया कि आगे चलकर अयोध्या की तरफ अगर कोई ढाबा मिल जाए तो वहाँ रुक करके थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, लेकिन ना कोई ढाबा मिला और ना ही हमें कुछ खाने का मन हुआ। फिर भी लखनऊ से थोड़ा आगे निकल कर हमने सोचा कि गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। गाड़ी पिछले 5 घंटे से लगातार चली जा रही थी और इस वजह से हम एक पेट्रोल पंप पर रुक गए और वहाँ बैठ करके एक चाय पिया और एक मट्ठी खाई। लखनऊ से अयोध्या के रोड्स की बात करें तो ये एक नेशनल हाईवे है। रोड्स के कंडीशन अच्छे हैं, लेकिन इन रोड्स पे ट्रक और हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक काफ़ी रहता है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए थे। गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी कम हो गया हुआ था। ओडोमीटर के हिसाब से गाड़ी केवल 80 किलोमीटर चल पाती, तो इस वजह से हमने सोचा कि अयोध्या में टंकी फुल करवा ली जाए और फिर उसके बाद तेल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाईवेज़ पे हमें पेट्रोल नहीं मिल पाया, जिस वजह से हमें सिटी में एंटर करना पड़ा। सिटी में पुलिस की चाक चौबंद बहुत दुरुस्त थी और हर जगह जाने से पहले हमें रोका जा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत पूछने के बाद जो पेट्रोल पंप मिला वो हाईवे पे ही था और वो हमारे ऑपोजिट रूट पे था। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से हमने तेल वहीं से डलवा लिया। तेल डलवाने के बाद मुझे थोड़ी नींद सी आ रही थी और इस वजह से हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना गाड़ी लगाकर थोड़ी देर सो लिया जाए। हम लोगों ने 30 मिनट्स का अलार्म लगाया, जो स्नूज़ होते होते 1 घंटे का हो गया था। फिर उठकर हम थोड़ी दूर और चले, लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रही थी, तो आगे चलकर हम एक दूसरे पेट्रोल पंप पर रुक गए और 2 घंटे में मज़े में नींद ली। फिर जब हमारी नींद खुली तो सुबह के 4:10 हो गए थे। अब हमारे पास निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि हमें अभी भी 40% डिस्टेंस कवर करना बाकी था। इस बार उठने के बाद मैं रिफ़्रेश फील कर रहा था।
क्योंकि गाड़ी मुझे चलानी थी, तो मैंने आराम करना थोड़ा ठीक समझा। सुबह सुबह हाईवेज पे गाड़ी चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। ये मैंने इस रोड ट्रिप से सीखा। खाली रास्ते, हल्की हल्की सूरज की रोशनी और ठंडी हवाएं आपका मन मोह लेती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी अगली बार सुबह सुबह रोड ट्रिप पे निकलें तो एसी का प्रयोग ना करें। खिड़की नीचे करके ठंडी हवाओं का आनंद ज़रूर लें। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद हमने गाड़ी साइड में लगाई और थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए नीचे उतर गए। सुबह सुबह का वक्त था, इस वजह से खेत में बगल में चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना हमने ठीक समझा। शीशे वगैरह साफ करने के बाद हम फिर आगे निकल गए। सुबह सुबह का वक्त हो और आप चाय प्रेमी हैं तो आपको अगर चाय मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। तो एक कड़क चाय की उम्मीद में हम आगे एक ढाबे पे रुक गए। ढाबे पे रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब और कोई स्टॉपेज नहीं लेंगे और सीधा मुजफ्फरपुर अपने घर पे ही रुकेंगे। अयोध्या के बाद गोरखपुर, कुशीनगर क्रॉस करते हुए हम फाइनली गोपालगंज पहुंच चुके थे। अगर इस बीच रोड्स की बात करें तो रोड्स अच्छे हैं, आप आराम से 80 के स्पीड पर गाड़ी को चला सकते हैं। गोपालगंज के आगे रोड्स थोड़े ख़राब हैं तो सतर्क होकर के चले। गोपालगंज मोतिहारी होते हुए हम फाइनली मुजफ्फरपुर पहुंच गए। हमने 1050 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में पूरी की, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम है, लेकिन इस 19 घंटे में हम बहुत बार रुके और खाते पीते आराम करते हुए जर्नी एंजॉय करते हुए घर पहुँचे। ये पूरी जर्नी काफ़ी आनंदमय थी और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसे ही रोड ट्रिप समय समय पर करते रहें। इतनी लंबी ना सही, लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रोड ट्रिप्स ज़रूर करें। गोपालगंज मोतिहारी होते हुए हम फाइनली मुजफ्फरपुर पहुंच गए। ये रोड ट्रिप्स आपके जीवन में एक अलग ही रोमांच भरते हैं और इसी के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूं और ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस की तरह लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को और भी बेहतर कर सकूं। और हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें।
Amazon 22 lakh and Byju's 10 lakh per annum.